आज जहां आप अपनी किसी खाली प्रॉपर्टी या मकान को किराए पर देकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, तो वहीं किराए के मकान उन लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं जो पैसों की कमी या अन्य किसी वजह से अपना खुद का घर नहीं बनवा पाते या खरीद पाते हैं। लेकिन किराए की प्रॉपर्टी लेते या देते समय कुछ इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जिसे हम रिटन एग्रीमेंट के माध्यम से तय करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ बातों के बारे में बताऊंगा जिसे आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय जरूर ध्यान दें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। जब किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले किराएदार और मकान मालिक एक ऐसे लिखित समझौता तैयार करते हैं तो उसे रेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। रेंट एग्रीमेंट में मकान किराए पर देने और लेने से जुड़ी हुई शर्तें लिखी होती हैं, जिस पर मकान मालिक और किराएदार दोनों की सहमति से सिग्नेचर भी होता है, जो फ्यूचर में अच्छे तालमेल के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अगर किसी भी तरीके का बदलाव मकान मालिक या फिर किराएदार की तरफ से होता है तो उसे रेंट एग्रीमेंट के अनुसार ही पूरा किया जाता है। रेंट एग्रीमेंट को बनवाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ही रेंट एग्रीमेंट बनवाएं। अगर आप किराएनामा या रेंट एग्रीमेंट का नोटरी किसी वकील से बनवा रहे हैं, आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बनवाना चाहिए। कुछ लोग 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर उसे बनवा लेते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि स्टैम्प पेपर एक्ट के अनुसार कोई भी जनरल एग्रीमेंट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ही वैलिड होता है। दूसरी बात, रेंट एग्रीमेंट किस दिन और तारीख को बनवाया जा रहा है और प्रॉपर्टी कितने समय के लिए रेंट पर दी जा रही है, ये भी रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्टैम्प पेपर पर मकान मालिक और किराएदार दोनों के सिग्नेचर होने चाहिए और साथ ही दोनों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अटैच होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, कोई भी रेंट एग्रीमेंट या किरायानामा गवाहों के बिना पूरा नहीं माना जाता है, इसीलिए जब भी रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो कम से कम उसमें 2 गवाह जरूर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों का नाम व पता साफ साफ जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें किराएदार का पुराना पता जिसमें वो पहले रहता था या फिर आधार कार्ड में जो पता लिखा है वो पता भी जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही जो जगह किराए पर दी जा रही है उसका पूरा पता भी साफ साफ लिखा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, मकान का किराया देने का समय और उसकी तारीख भी लिखी होनी चाहिए और अगर रेंट देने में देरी हो जाती है तो उसके लिए कितनी पेनल्टी वसूल की जाएगी और कितने समय के लिए वसूल की जाएगी ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, मकान मालिक को किराएदार के द्वारा जो सिक्योरिटी मनी दी गई है उसका भी रेंट एग्रीमेंट में जिक्र होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, अगर मकान मालिक किराएदार को किसी प्रकार की कोई सुविधा दे रहा है तो उसका भी जिक्र रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए, जैसे कि पंखा, गीजर, लाइट फिटिंग वगैरह। पॉइंट नंबर 9, किराएदार घर छोड़े या मकान मालिक घर छोड़ने के लिए बोले तो दोनों ही स्थिति में 1 महीने पहले लीगल नोटिस देना जरूरी होता है। इसलिए रेंट एग्रीमेंट में पहले ही लिखा होना चाहिए कि कितने महीने का लीगल नोटिस दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, समय के साथ साथ कितना किराया बढ़ाया जाएगा इसका जिक्र भी रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए। आमतौर पर लोग हर साल 10% किराया ही बढ़ाते हैं। पॉइंट नंबर 11, रेंट एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कितने दिन पहले नोटिस दिया जाए इसका भी जिक्र रेंट एग्रीमेंट में जरूर होना चाहिए, जो कि आमतौर पर 1 महीने का होता है।
तीन महत्वपूर्ण बात और जिसका ध्यान रेंट एग्रीमेंट बनवाने से पहले आपको रखना चाहिए। पहली बात, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। रेंट एग्रीमेंट जिन दो पार्टीज के बीच हो रहा है वो दोनों फिजिकली और मेंटली इस एग्रीमेंट को करवाने के लिए कैपेबल होने चाहिए और दोनों की एज 18 साल कम से कम होनी चाहिए और दोनों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एग्रीमेंट का टाइम पीरियड। एग्रीमेंट का टाइम पीरियड और उसका रजिस्टर्ड होना। अगर आप किसी नोटरी एडवोकेट से रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो आपको हमेशा 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट का रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। और अगर आप 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो इसका रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कम से कम 12 महीनों का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए रजिस्टर्ड करवाने के लिए। तीसरी बात, प्रॉपर्टी पर केस या स्टे। मकान किराए पर लेने से पहले ये आपको जांच लेना चाहिए कि उस मकान पर किसी भी तरह का कोई केस या स्टे ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर ले और आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं। अब बात करते हैं 3 ऐसी चीजों की जो रेंट एग्रीमेंट करवाने के बाद आपको ध्यान देनी चाहिए। पहली बात, पुलिस वेरिफिकेशन। मकान रेंट पर देने के बाद मकान मालिक को अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है, जिसका प्रोविजन CRPVC सेक्शन 144 में किया गया है, जिसके अनुसार मकान मालिक को अपने हर किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होता है, वरना उसे कानून के तहत जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दूसरी बात, मकान का रख रखाव। आप जो प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं उसको समय समय पर आपको चेक करते रहना चाहिए कि उसका रख रखाव ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। तीसरी बात, किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। पक्का रेंट एग्रीमेंट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको एक रिटन रेंट एग्रीमेंट तैयार करना होता है, जिसमें दोनों पार्टीज की फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच होती है। साथ ही 2 गवाहों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अटैच होती है और जितने महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट बनवाया जा रहा है उसके टोटल रेंट पर जो भी स्टैम्प फीस लगेगी वो फीस भी आपको अटैच करनी होगी। उसके साथ ही आपको 2 गवाहों के गवाही के साथ आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके अपने रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना होता है। जब आप अपने रेंट एग्रीमेंट को एक बार रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो फ्यूचर में कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है या आपको केस करना पड़ता है तो ये एग्रीमेंट एज अ एविडेंस, ये रेंट एग्रीमेंट बहुत ही काम आता है। रेंट एग्रीमेंट से आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप अपना रेंट एग्रीमेंट दिखा करके टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट को आप एज अ एड्रेस प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपको गैस का कनेक्शन लेना हो या फिर आपको पासपोर्ट बनवाना हो तो रेंट एग्रीमेंट एज अ एड्रेस प्रूफ आप यूज कर सकते हैं। जो पुलिस वेरिफिकेशन आएगी वो आपके रेंट एग्रीमेंट वाले एड्रेस पर जहां आप रह रहे हैं वहीं पर आएगी। तो ये रहा रेंट एग्रीमेंट पर वीडियो। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें।